तो नंद बाबा बोले कि लाली मैं तो पूर्ण पैसे तो दे दूंगा, पर तू कौन है, कहाँ से आई है, तू अपना दिव्य रूप के दर्शन करा। तो नंद बाबा को तुरंत दिव्य रूप के दर्शन कराए 16 श्रृंगारों के। जैसे 16 श्रृंगारों के दर्शन कराए तो नंद बाबा भी उनको प्रणाम करते बोले कि हे देवी तुम्हारे प्राणनाथ है। राधा और कृष्ण एक ही तत्व है, वही राधा है वही कृष्ण है। इसका लेख गर्ग संहिता और ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है, गोपाल चंपू स्कंद पुराण में भी आता है। जैसे गोदी में ले लिए, गोदी में लेकर के नंद बाबा कह रहे हैं कि देख लाली मेरी 9 लाख गाय हैं, और जो 9 लाख गाय हैं इधर उधर खो रही हैं, उनको ढूंढना है, तू ऐसा करियो इसको लेके जा और यशोदा मैया के पास पहुंचा के आइए। कि ठीक है बाबा आप जाइए मैं पहुंचा आऊंगा। तो नंद बाबा देख करके यहाँ से चले गए थे। जैसे चले गए थे तो राधा रानी ने एक छोटा सा पलना लेकर के उसी में सुला करके ब्रह्मा जी का आह्वान किया, क्योंकि ब्रह्मा जी भी पूर्व तट पर तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने देखा बड़ी सुंदर सी जोड़ी है, अगर इनका मिलन करा दिया जाए तो सारे अपराध भी दूर हो जाएंगे, एक इनकी चरणों की भक्ति भी मिल जाएगी। तो जैसे ब्रह्मा जी आ रहे थे तो कृष्ण भगवान ने अपना रूप चेंज कर दिया, युगल रूप में हो गए। अब जैसे युगल रूप में होकर के एक दूसरे को श्रृंगार कर रहे थे, अब श्रृंगार करते करते ब्रह्मा जी पहुंच जाते। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवी आज मेरा वो समय आ गया है, आप दोनों का मिलन कराना है। तो अग्नि को प्रकट करके इस बड़ वृक्ष को भी साक्षी करते हुए दोनों का मिलन कराएगा। जैसे पिता होता है ना, अपनी बेटी के पीले हाथ नहीं करेगा जब तक शादी संपन्न ना होगी, तो ब्रह्मा जी ने स्वयं कन्यादान किया था। आज भी वही भक्त यहाँ पे आवे जो राधा रानी के समय में उपस्थित होगो, जैसे किसी रूप में, जैसे पेड़ पक्के कीड़े मकोड़े बन करके देख रहे होंगे, वही भक्त यहाँ पे आवे। बोलो राधा रानी की, कृष्ण भगवान की। देखो ये राधा रानी है, कृष्ण भगवान है, यहाँ पे गठबंधन हो रहा है और जयमाला हो रही है भगवान की। उधर मांग में सिंदूर डाल रहे हैं, उधर ठाकुर जी फेरे डालते हुए राधा कृष्ण है। और यहीं पर राधाष्टमी का उत्सव है बहुत बड़ा, 31 तारीख का। तो यहाँ पे रसीद कट रही है, कटवाना चाहो तो उसमें 100 200 500 का इसमें सहायता दे सको। बोलो राधा रानी की। आपसे हमारा राधे राधे। हमारा नाम इंदु लेखा है और लाडली जो की विशेष कृपा है कि हम यहाँ के सेवायत हैं। तो जैसा कि आप ब्रज मंडल में भ्रमण करने के लिए आते हैं तो ठाकुर की अनंत लीलाओं का दर्शन करते हैं। तो कहते हैं ना, हरि रूप अनंत हरि कथा अनंता। इसी प्रकार अनेक लीलाओं का वर्णन भांडीर वन में है, लेकिन जो मेन प्रथम लीला है वो राधा रानी के विवाह की है, जिसके लिए श्री धाम भांडीर वन विख्यात हुआ। लेकिन सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत जी को सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, जिसका आप अध्ययन या श्रवण करते हैं तो आपको ज्ञात होता है कि पूर्ण श्रीमद् भागवत जी में राधा रानी का नाम नहीं है। लेकिन श्रीमद् भागवत जी को छोड़ के अनेकों ग्रंथों ने राधा रानी के विवाह का प्रमाण दिया है, जैसे गर्ग संहिता, स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, आदि बराह पुराण, अनेकों ग्रंथ हैं। लेकिन जिस भांडीर वट के नीचे आप खड़े हो, इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत जी में है। एक श्लोक आता है कि बृहंतो बाहि मानस्य चार यंत्रस्य गोदनम भांडीरकम नाम बटम जम्बू कृष्णा प्रोगमा। कृष्ण कालीन में भांडीर वट इतना विशाल था कि 4 योजनों में फैला हुआ था, वृंदावन तक शाखाएं थी। तो पिछले टाइम में पुल नाव नहीं होते थे, ठाकुर जी शाखाओं पे चढ़ के यमुना महारानी को पार करते थे। ठाकुर जी के 9 लाख गाय यहीं बैठ के विश्राम करती थी। तो माताएं जो भी प्रसादम रखती थी सभी एकत्रित होकर दोपहर का भोजन लेते थे। आप कभी किसी विवाह में जाते हो तो बिना प्रसाद के नहीं आते। आप तो राधा रानी की विवाह स्थल ही आए हो, तो बिना प्रसाद के कैसे जा सकते हो। यहाँ पे राधा कृष्ण में मल्ल क्रीड़ा हुई, उसमें तय किया कि जो भी हारेगा उसे भंडारा करना होगा। ठाकुर जी हार गए थे श्रीमती राधा रानी से, तो ग्वाल वालों के साथ मिलके भंडारा किया। धाम का नाम भांडीर वन पड़ा। तो यहाँ पे भंडारे का भी सबसे बड़ा विशेष फल माना जाता है। अधिकांश भक्तों के मन में रहता है कि ठाकुर जी ने भंडारा किया, हम भी करें। पूर्ण सक्षम होते हैं करते हैं, नहीं तो सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं।
हमारी ब्रज मंडल में ठाकुर जी ने ब्रजवासियों से पका हुआ भोजन भिक्षा स्वरूप अंजलि में मांग के पाया, जिसका नाम दिया मधुकरी, जो कि आज भी संत भिक्षा कर मांग के पाते हैं। तभी शास्त्रों में बताया कि जब तक ब्रजवासी की कृपा नहीं होगी, ठाकुर जी कृपा बड़ी दूर की बात है। इसी से अभिमान का नाश होता है, भक्ति प्राप्त होती है, जो कि बहुत ही दुर्लभ है। लेकिन ब्रजवासी कृपा करें, सहज भक्ति प्राप्त होती है। राधा रानी ने श्रीधाम भांडीर वन के बारे में बड़ी दिव्य बात कही थी। कहा था जो भी भक्त भांडीर वन आएगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। कान्हा बोले इतनी बड़ी बात को कह रही हो, लोग पाप करेंगे सीधे दौड़े भांडीर वन चले जाएंगे, क्योंकि आपने तो मोक्ष धाम भांडीर वन जो कह दिया। तब लाडली जू ने कहा नहीं कान्हा, जिसके ऊपर हमारी विशेष कृपा होगी, भक्ति भाव सच्चा होगा और भक्त विवाह में उपस्थित होगा। यानी जब राधा रानी का विवाह हुआ था तो अनेकों जीव विवाह में उपस्थित था, पर मनुष्य रूप किसी का नहीं था। तो भक्त अपने आप को कीड़े मकोड़े, घास फूस, पतझड़, पक्षी इत्यादि मानते हैं। जो भक्त लाडली जो के विवाह में उपस्थित थे, उन भक्त की पहचान है कि वो कई बार वृंदावन आते हैं। जब जाके गुप्त वृंदावन आते हैं, डायरेक्ट नहीं आएंगे, माध्यम जरूर रहेगा। सारा श्रेय उसी माध्यम को जाएगा जो आपको ऐसे दिव्य स्थान पर पहुंचाएगा। और जो भी भक्त भांडीर वन में प्रवेश करेगा, यहाँ की प्रसादी पाएगा और एक रात्रि भांडीर वट के नीचे जाग के गुजारेगा, वो इस ब्रज गोलोक धाम से ठाकुर जी के गोलोक धाम में